जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका फिर से अपनी YouTube चैनल कुमार राइस के सर में। कैसे है मेरे सभी साथी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी वर्दी की तैयारी में व्यस्त होंगे। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो बच्चों का अभी पीटी पीएचडी होने वाला है। वो बच्चे पीटी पीएचडी में क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से उनकी पूरी मेहनत बेकार चली जाती है। वो बच्चा अच्छे से है, वो रनिंग की तैयारी करता है, फिर भी उसका वर्दिया सपना अधूरा रह जाता है। वो रनिंग में पास हो जाता है, पीटी पीएचडी में पास हो जाता है, उसके बाद भी उसका वर्दी का सपना अधूरा रह जाता है। यहां पर उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्या गलती करते हैं सबसे ज्यादा बच्चे? गलती करते हैं जो पिछली भर्तियों के अंदर जो हमारे पास डेटा है वो यही सबसे ज्यादा डेटा है कि क्या गलती करते हैं वो बच्चे, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एसएससी जीडी का अभी आपका पीटी पीएचडी होने वाला है और दिल्ली पुलिस का आपका रिजल्ट जारी हो चुका है और इसका भी पीटी पीएचडी होगा। उसके बाद में आपका मेडिकल होगा, यूपी पुलिस, आर्मी, इनका रिजल्ट आने वाला है। और आपका पीटी पीएचडी के अंदर काफी बच्चे ऐसे हैं जो गलती करते हैं और फिर ऐसी गलती करते हैं कि उसका समाधान भी कम समय के अंदर वो नहीं ले पाते। क्या गलती करते हैं वो हम आपको बताते हैं। पीटी के अंदर, पीटी यानी कि रनिंग के अंदर, जब आप अपना रनिंग करते हो उसके अंदर बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ये गलती करते हैं कि जो रोड रनिंग करते हैं, ग्राउंड रनिंग करते हैं। दो प्रकार से बच्चे रनिंग की तैयारी करते हैं। रोड रनिंग है वो आपका रोड पर किया जाता है, कच्चा ट्रैक यानी कि मिट्टी वगैरह होती है उसके अंदर बच्चा है वो तैयारी करता है अपनी रनिंग की। रोड रनिंग वाले बच्चों के लिए एक पॉइंट बन जाता है जो क्या होता है, वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन, वेरिकोज वेन है वो आपका ऐसा पॉइंट है जो आपका पीटी की वजह से आपका बनता है, यानी कि रनिंग की वजह से आपका बनता है। रनिंग में आप क्या गलती करते हो जिसके वजह से आपका वेरिकोज वेन बन जाता है। वेरिकोज वेन क्या होता है, कहां पर मिलता है वो आपका, वो भी हम आप बात करेंगे। वेरिकोज वेन है वो आपका रनिंग की वजह से होता है। मान लो कि एसएससी जीडी का आपका 5 किलोमीटर का रनिंग है, अन्य जो आपका है वो क्राइटेरिया अलग अलग है, परंतु हम एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि 5 किलोमीटर का रनिंग आपको करना है। तो बच्चा रोड पर तैयारी करता है रनिंग की, और जब बच्चा दौड़ करता है 5 किलोमीटर कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद वो क्या करता है कि डायरेक्ट रुक कर और वो एक्सरसाइज, नॉर्मल एक्सरसाइज है वो शुरू कर देता है। ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करना है, क्योंकि पिछली भर्तियों में बच्चा बोलता है कि सर मेरा ऐसी वेन कोई भी नहीं थी, परंतु रनिंग की वजह से इस तरीके की वेन है वो उभर गई है, ये वेरिकोज वेन बन गई है। अब क्या इसका ट्रीटमेंट है और मैं क्या मेडिकली फिट होऊंगा या अनफिट होऊंगा, तो वो भी हम चर्चा कर लेंगे। 5 किलोमीटर की रनिंग अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपको वार्म अप करना है, यानी कि आपको रुकना नहीं है। नॉर्मल अगर आपका 400 मीटर का राउंड है तो 5 किलोमीटर होने के बाद भी आपको 400 मीटर का पैदल चलना है। उसके बाद में आपको नॉर्मल एक्सरसाइज है वो आपको चालू कर देनी है। और साथ ही साथ जिन बच्चों की नोकनी कैरी एंगल वगैरह बना हुआ है वो रनिंग के साथ ही साथ आप उसको ठीक कर सकते हो। कैसे ठीक कर सकते हो, उसका कंप्लीट जो एक्सरसाइज है वो हमारा प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको मिल जाएगा, तो वो आपको एक्सरसाइज जरूर करनी है। कच्चे ट्रैक वाले बच्चों के अंदर इस तरीके की प्रॉब्लम कम देखी गई है। और वेरिकोज वेन क्या होती है वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये वेरिकोज वेन है, ये आपका जो घुटना है उसके पीछे इस तरीके की सर्पिलाकार वेन्स बन जाती है रनिंग की वजह से। ये देखने को मिल रहा है आपको। ये वेन्स अगर आपके बन चुकी है तो ये मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार अनफिट है, इसका ट्रीटमेंट भी है वो भी अनफिट है। तो आपका ये पॉइंट बन गया है, तो क्या आप मेडिकली फिट हो सकते हो? इसका स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा स्क्लेरोथेरेपी ले सकते हो और आप मेडिकली फिट हो सकते हो, अन्यथा आपका इसका कोई भी उपाय नहीं है। और अगर आप इसका अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं लोगे, मार्क्स अगर इसका बन जाता है तो वो वहां पर मेडिकल के समय अगर पकड़ में आता है तो भी आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। वेरिकोज वेन है वो आपके जो नी है उसके पीछे इस तरीके की वेन है वो आपको नजर आने लगेगी। ये आपको नजर आ रही है, ये कैंडिडेट है जो रनिंग करता था, अच्छी रनिंग थी इनकी, और यहां पर आपको नजर आ रहा है वेरिकोज वेन, ये वेरिकोज वेन।
अगर इस तरीके की वेन नजर आ गई है तो ये मान के चलो कि आपका मेडिकल का पॉइंट है वो बन चुका है। विशेषकर ध्यान रखना है वो बच्चे जो अभी रनिंग करने वाले हैं, इसके लिए हम अलग से आपको और बताएंगे कि किस तरीके से आपको रनिंग करनी है, वो भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ कुछ बच्चों के मेडिकल संबंधी डाउट रहता है वो भी हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। ये बच्चा है जो विटिलिगो से पीड़ित कैंडिडेट है। विटिलिगो क्या होता है कि इस तरीके व्हाइट पैचेज है वो आपके बन जाते हैं, स्किन का है वो ऊपर से है वो हटना शुरू कर देती है। तो इसका आपको डर्मेटोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होता है वो क्या करता है कि छोटे पैचेज पर तो आपका है वो कलर कर देता है, स्किन कलर, परंतु इतने बड़े पैचेज के अंदर आपको स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना है और ट्रीटमेंट शुरू करना है, और इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा डाउट है बच्चों का, वो उससे पहले बता देना हूं, जो बच्चा कलर बनाने से पीड़ित कैंडिडेट है उनके लिए बूस्टर कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। कलर विजन अगर आपके बना हुआ है तो अभी से जुड़ जाना है, क्योंकि पीटी पीएचडी के बाद में आपका मेडिकल होगा और मेडिकल के अंदर ये पॉइंट आपका जरूर चेक होगा। अगर आपको कलर विजन प्रॉब्लम है तो उसका एकमात्र सॉल्यूशन है ब्रेन मैपिंग प्रैक्टिस। ब्रेन मैपिंग प्रैक्टिस केवल इसका एकमात्र सॉल्यूशन है वर्ल्ड के अंदर, और कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है वो इस कोर्स के अंदर समझाया जाएगा। कितनी प्रैक्टिस करनी है वो आप लोगों को रखना है कि कितनी प्लेटों में आपको प्रॉब्लम है, उस अनुसार आपको अपनी तैयारी रखनी है। अब बात करते हैं, ये कैंडिडेट है ब्राकीमेटाटार्सिया का, इनका पॉइंट बना हुआ है ब्राकीमेटाटार्सिया। यहां पर बात कर लेते हैं ब्राकीमेटाटार्सिया क्या सर्जरी इसका होता है। तो हम पीटी पीएचडी से पहले हम अपना सर्जरी करवाए या मेडिकल के बाद करवाए। देखिए दोस्तों, अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है रिटन एग्जाम का तो आप इसका सर्जरी करवा सकते हो, और अगर आपका रिजल्ट आ चुका है तो क्या है कि आपको तो पीटी पीएचडी के बाद में इसका सर्जरी करवाना है। यहाँ पर इनका सर्जरी हो जाएगा, और नॉर्मल फिंगर की तरह इस तरह अगर ये फिंगर बन जाएगी तो ये मेडिकली फिट हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। काफ़ी केसेज में इस तरीके के पॉइंटों को है वो फिट किया जाता है, वो मेडिकल डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि आपको कॉम्बैक्ट शूज आता है वो पहनने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको अनफिट कर दिया जाता है, अन्यथा आपको फिट कर दिया जाता है। यहाँ पर ये कैंडिडेट है जिनका ट्रिगर फिंगर है वो यहाँ पर कटा हुआ है, तो इस तरीके के अगर कोई पॉइंट बना हुआ है तो आपको पीटी पीएचडी छोड़ देना है, और क्योंकि यहाँ पर आपका मेडिकल में है वो पॉइंट जरूर बनेगा और मेडिकल आपका पास नहीं होगा, तो यहाँ पर आपका पीटी पीएचडी का जो तैयारी है वो भी वेस्ट चला जाएगा। आपको तैयारी करनी है सिविल जॉब की। सिविल जॉब के अंदर क्या होता है कि आपका मेडिकल नहीं होता है, आपका जो पटवारी वगैरह होता है स्टेट का, उसके अंदर इस तरीके के है वो पॉइंटों का आपको सामना नहीं करना पड़ता है। यहां पर बात करते हैं एक बच्चों के जो नॉर्मल लाइफ से जुड़ा हुआ है हाइपरहाइड्रोसिस। हाइपरहाइड्रोसिस क्या होता है कि हाथों की हथेलियां और पैरों के तलों पर ज्यादा पसीना आना शुरू कर देता है। क्या ये भी मेडिकली अनफिट पॉइंट है? जी हाँ दोस्त, ये भी एक अनफिट पॉइंट है। और इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो आयुर्वेदा के अंदर बहुत ही शानदार ट्रीटमेंट इसका दिया हुआ है। आयुर्वेदा ट्रीटमेंट कहाँ मिलेगा? तो वो मिलेगा यहाँ पर कुमार एस के सर मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, इसके अंदर आयुर्वेदा ट्रीटमेंट आपको मिल जाएगा। आयुर्वेदा ट्रीटमेंट मात्र 8 से 10 रुपए का खर्चा है, वो खर्चा कर कर घर बैठे आप इसका ट्रीटमेंट ले सकते हो। किस तरीके से लेना है वो यहाँ पर आपको बताया गया है, तो अभी आप डाउनलोड कर लेना है कुमार एस के सर मोबाइल एप्लीकेशन, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो बच्चा क्लब लाइन से रिकॉर्डेड कोर्स में जुड़ना चाहता है वो अभी बम्पर धमाका ऑफर चल रहा है, मात्र 300 रुपए के अंदर वो रिकॉर्डेड जो कोर्स है उसके अंदर जुड़ सकता है और अपने वर्दी का सपना पूरा कर सकता है। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं वीडियो आपके लिए अच्छा और शानदार रहा होगा। और वेरिकोज वेन का विशेषकर ध्यान रखना है रनिंग के अंदर। रनिंग अगर आपने शुरू कर दी है तो वेरिकोज वेन का विशेषकर ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं वीडियो आपके लिए अच्छा और शानदार रहा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।